धार जिले से बड़ा हादसा आया सामने, जहां पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया की एक पाइप फैक्ट्री में मंगलवार सुबह अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 11 घंटे बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर हो चुका था खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा से चुनाव जीतने के बाद करहल विधानसभा सीट छोड़ने का कर दिया ऐलान, जहां उन्होंने कहा कि साल जरूर बदला है, लेकिन अब सब कुछ पुराना दे रहा है दिखाई। बहुत जल्दी चलेगा संसद, तब संसद में होंगे जनता के सवाल। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो जनता के हित में होगा वही होगा नेता प्रतिपक्ष। वहीं अब करहल विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव लड़ सकते हैं चुनाव। 89 दिन बाद मंगलवार को मंत्रालय में हुई डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक, जिसमें लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। कैबिनेट में निर्णय हुआ कि प्रदेश में प्रमोशन न होने से डॉक्टरों के खाली पड़े 607 पदों को अब सीधी भर्ती से भराया जाएगा। इसके अलावा 46,491 नए पदों का सृजन कर भर्ती करने का किया गया फैसला। कैबिनेट ने इसके अलावा बिजली सब्सिडी के लिए 24,420 करोड़ रुपए की दी है मंजूरी। वहीं किसानों को लेकर भी किए गए कई अहम फैसले। अगर आप भी हैं मीठे के शौकीन, तो आपके लिए है खुशखबरी। झांसी में आपका पसंदीदा द बेल्जियन वॉफल अब सदर के बाद आ चुका है सीपरी में भी। तो अब देर किस बात की, जाइए और जम के उठाइए मीठे का लुत्फ। ओपनिंग ऑन 13 जून, द बेल्जियन वॉफल इन फ्रंट ऑफ सबका मालिक एक चित्रा चौराहा, झांसी। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर लगातार अपनी सरकार के अधिकारियों पर हो रहे हैं फायर, जहां उन्होंने बीती रात 2 नए वीडियो सोशल मीडिया पर किए जारी, जिसमें एक वीडियो में विधायक आवाज से पुलिस सुरक्षा है नदारद, वहीं दूसरे वीडियो में उन्होंने प्रदेश के माहौल के लिए अफसरों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मेरी हत्या कराने की जा रही है साजिश। कलेक्टर सत्येंद्र सिंह के बेटे प्रेमांशु सिंह हुए ऑनलाइन ठगी का शिकार, जहां उन्हें रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए भेजी गई लिंक, जिसे खोला तो SBI का खुला हूबहू पेज, जिसके भेजे गए 3 वन टाइम पासवर्ड, जिन्हें एंटर करते ही उनके अकाउंट से 3 बार में कट गए 2,08,000 रुपए। बीती देर रात उन्होंने कैंट थाने में दर्ज कराई FIR, जिसके बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। आने वाले समय में सूर्य एनर्जी का हब बनने जा रहा है झांसी, जहां पड़ने वाली सूर्य की भीषण तपिश होगी वरदान साबित। बड़ी बड़ी कंपनियां इस तपिश से बिजली का करेंगी उत्पादन, जिसकी हो चुकी है शुरुआत। यहां 5 प्लांटों से रोजाना 360 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो चुका है शुरू। आने वाले समय में 22 कंपनियां और आएंगी यहां, जो अपने प्लांट स्थापित करके बड़ी मात्रा में बनाएंगी बिजली। कंपनियों और सरकार के बीच हो चुका है करार, अब इनके लिए तलाशी जा रही है जमीन। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही तबादलों का दौर हो गया शुरू, जहां जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने मंगलवार को बड़ा उलटफेर करते हुए जनपद के 4 प्रमुख कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सहित 12 थानों के प्रभारी निरीक्षक का कर दिया तबादला। कौंच कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी को दी गई उरई कोतवाली की कमान, जबकि माधवगढ़ के प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र पाठक को दी गई कालपी कोतवाली की कमान। कालपी में तैनात प्रभारी निरीक्षक कामता प्रसाद को भेज दिया गया पुलिस लाइन। उरई कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र पटेल को जालौन कोतवाली प्रभारी किया गया नियुक्त, जबकि जालौन कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विमलेश कुमार को 8 कोतवाली की सौंपी गई कमान। नीट की परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में झांसी में कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला भारी आक्रोश, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन और जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने नीट परीक्षा परिणामों में हुए भ्रष्टाचार की गंभीरता से जांच कराए जाने की उठाई मांग, जिससे देश के भविष्य युवाओं को मिल सके न्याय। महोबा के ढर्रा गांव में पहाड़ खदान में खनन के दौरान ऊंचाई से गिरे एक डंपर की चपेट में आकर 32 वर्षीय मजदूर गजराज की हो गई मौत। वहीं डंपर चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर में दबे दोनों घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में विद्युत कटौती और पेयजल की आपूर्ति को लेकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, जहां जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय चेयरमैन महेंद्र जैन मयूर के नेतृत्व में व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए बिजली पानी की व्यवस्था में सुधार किए जाने की उठाई मांग और अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि कई कस्बों व गाँवों में बना हुआ है विद्युत संकट। आए दिन ट्रांसफार्मर फूकने से कहीं 24 घंटे तो कहीं 1 सप्ताह तक नहीं आ रही है बिजली, जिससे लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है आक्रोश। जल्द से जल्द समस्या का समाधान किए जाने की उठाई मांग। दमोह शहर के कसाई मंडी क्षेत्र से लगे सीता बावड़ी इलाके में गौ तस्करी करने वाले आरोपियों के द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर प्रशासन का चला बुलडोजर, जहां मंगलवार सुबह पुलिस प्रशासन ने 2 तस्करों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह से कर दिया जमींदोज। सोमवार को ही हिंदू संगठनों ने रैली निकालते हुए कलेक्टर को सौंपा था ज्ञापन, जिसमें उन्होंने गौ तस्करों पर कार्यवाही की उठाई थी मांग, जिस पर प्रशासन ने गौ तस्करों पर तत्काल की बड़ी कार्रवाई।
टीकमगढ़ के बड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गोदनवारा गांव के पास ओवरटेक करते समय दो बाइकों की हुई जोरदार भिड़ंत, जिसमें एक महिला की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि घटना में 3 लोग हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को तुरंत अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में महिला से बदतमीजी करना एक मनचले को पड़ गया भारी, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सीपरी ओवरब्रिज के पास एक युवक ने राह चलते महिला से कर दी बदतमीजी, जिस पर महिला का फूटा गुस्सा और उसने बीच सड़क पर ही मनचले की चप्पलों से कर दी धुनाई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी युवक को मारपीट कर सिखाया सबक, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसे संज्ञान में लेकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। दिल्ली में हुए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे निवाड़ी विधायक अनिल जैन, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र खटीक व सावित्री ठाकुर को मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर पुष्प गुच्छ भेंट कर दी बधाई व शुभकामनाएं। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत भाजपा के तमाम बड़े मंत्री रहे मौजूद। बांदा में एसपी ऑफिस पहुंची महिला ने रेप मामले में कार्यवाही नहीं होने पर इच्छा मृत्यु की उठाई मांग, जहां हाथों में तख्ती लेकर पहुंची गिरवा थाना क्षेत्र की एक महिला, जिसमें लिखा कि योगी जी मेरे साथ हुआ है बलात्कार, आपकी पुलिस मेरी रिपोर्ट नहीं कर रही है दर्ज। रिपोर्ट लिखवाने के लिए भटक रही हूँ दर, इसलिए मैं आपसे इच्छा मृत्यु का मांगती हूँ आशीर्वाद, जिससे पुलिस महकमे में मच गया हड़कंप। पुलिस अधिकारियों ने महिला को कार्यवाही का भरोसा देकर थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के दिए निर्देश। झांसी के मऊरानीपुर में दवा सेल्समैन से दिन दहाड़े चोरी की वारदात आई सामने, जहां श्रीराम फार्मा का दवा सेल्समैन महेंद्र मऊरानीपुर में दवा विक्रेताओं से करने के लिए आया था दवा के रुपयों की वसूली। जब वह सीएचसी अस्पताल के बाहर स्थित JMB मेडिकोस पर कर रहा था उगाही, तभी काउंटर के बगल में रखा उसका बैग लेकर शातिर चोर हो गया रफू चक्कर, जिसमें रखी हुई थी एक ब्लैंक चेक व दवा दुकानदार से वसूली की लगभग 40,000 रुपए की नकदी। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज कर अज्ञात चोर की तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।